नमस्कार जी। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सुनीता तत्कुर। तो आज मैं लेके आई हूँ सुनीता शुक्ला जी की कुछ रचनाएं। तो सबसे पहली रचना इनकी जय श्री राम। ईश्वर का प्रत्येक विधान अंत में परम कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। प्रभु को हर प्रकार से जीवों पर सिर्फ कृपा करना ही आता है, चाहे मार कर या फिर चाहे दुलार कर। कहीं शूर्पणखा के नाक कान काट कर तो कहीं अहिल्या का चरण रज से उद्धार कर। कभी वानर राज सुग्रीव को मित्र बनाकर तो कभी बाली का छुप कर वध करके अपने परम धाम भेजकर। बहुत ही खूबसूरत था जी। और अब इनकी अगली रचना शीर्षक है सदा साथी। ओ पार्थ का रथ हाँकने वाले, ओ विदुर के घर कदली के छिलकों को प्रेम से पाने वाले। साधु संत जन कहते हैं कि तेरे अनेकों रूप हैं, तेरे अनेकों नाम हैं, परंतु मुझे तो तेरे इन श्वेत श्याम चरणों से ही सिर्फ काम है। मैंने तो बस रख दिया इन युगल चरणों में मात है। मैं नहीं जानती कब सुदर्शन चक्र, कब धनुष्वान या फिर कब मुरली तुम्हारे हाथ में है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हर स्थिति परिस्थिति में सिर्फ तू ही मेरे साथ है। बहुत ही खूबसूरत जी। और अब इनकी अगली रचना सब चतुराई छोड़कर बन जा राम गुलाम, अंत समय आवे नहीं फूटी कोड़ी काम। श्याम कहो या राधिका, सिए कहो या राम, इन नामों के बिन नहीं जीव मिले विश्राम। कल बालक थे अब युवा, फिर कल होंगे वृद्ध, कब तक करते रहेंगे खुद से खुद ही युद्ध। एक सहारा राम का, राम नाम आधार, नित्य प्रेम धन नाम ही, बाकी सब व्यापार। बहुत ही खूबसूरत जी। और अब इनकी अगली रचना अक्सर हम संसार के रंगमंच पर मायावश यह भूल जाते हैं कि हम अभिनय कर रहे हैं, और उस पर भी जब राग द्वेष शोर मचा मचा कर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हों तो अभिनय और अधिक जीवंत हो जाता है। सुना है गुलर के फल में रहने वाला कीड़ा उसी फल में उत्पन्न होकर कुछ समय बाद उसी फल में ही समाप्त हो जाता है। उसे कभी ज्ञात ही नहीं हो पाता कि इससे बाहर भी एक दुनिया है। यही हाल हमारा भी होता है। हमारी सबसे बड़ी मूर्खता इस असत्य संसार से सत्य स्वरूप प्रेम की कामना करना। बहुत खूबसूरत जी। और अब इनकी अगली रचना करुणा निधान प्रभु श्री राम की कृपा सभी प्राणियों पर सब समय समान रूप से बरसती ही रहती है। हम अल्पज्ञ अज्ञानी जीव उनकी कृपा के विविध प्रकारों को समझ ही नहीं पाते और कभी रोने लगते हैं और कभी हंसने लगते हैं और कभी शिकायत तक करने में सकुचाते नहीं हैं हम। अच्छा था जी ये भी। और अब इनकी अगली रचना मधुमक्खी भोरा और तितली प्यारी। मधुमक्खी है संत, भोरा तितली है संसारी। तितली खूबसूरत बस स्वयं के पोषण में रत, मधुमक्खी बेहद भद्दी और बदसूरत। लगती है लोभी, दिन रात श्रम करती अपना घर भरती। वो खूब जानती है जिसका मैंने वमन कर दिया, वो कितना भी मीठा हो मेरे काम का नहीं। उसे ये भी खबर है कि इसी मिठास के कारण एक दिन मेरा घर भी तोड़ दिया जाएगा और मैं हो जाऊंगी एक दिन बेघर। परंतु परोपकारी से दुनिया हारी। उसके श्रम और परोपकार का परिणाम शहद के बगैर प्रभु का पंचामृत भी पूर्ण नहीं होता। अनेक औषधियों में शहद के प्रयोग से ही रोग दूर होता है और मधुमक्खी फिर से जुट जाती है एक नए घर का निर्माण करने में, अपना घर खोकर श्रम को समर्पित होकर खुद का निर्माण करने में। बहुत ही खूबसूरत जी। और अब इनकी अगली रचना दोहे। मान पाए रीझे नहीं अवमानन मुस्काए, राम ध्यान में मस्त है साधु ही सहज स्वभाव। राखा था सो रह गया, ना राखा सो साथ, सौदा घाटे का किया काहे ठोके मात। पश्चिम की यह सभ्यता नंगा नाच नचाए, दिव्य संस्कृति देश की समझ दिव्यता पाए। अपनी खेती छोड़कर पर खेती उपजाए, व्यर्थ परिश्रम कर रहे कुछ भी हाथ न आए। रूखा सूखा है भला अपने घर का अन्न,
अपमानन की खीर से मन हो जावे खिन्न, निज जननी अनगढ़ दिखे, दूजी सुगड़ दिखाए, तू भी तो अनगढ़ भया, भाग कहाँ को जाए। बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी, तो ये थी इनकी कुछ भक्ति रचनाएं, बहुत ही सुंदर थी। तो धन्यवाद जी।